बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर और सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है कल से, वो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी कि उनको फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से कुछ चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी, कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ISPR ने क्या कहा। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल ने एक नई तारीख रकम कर दी है। माजी में भी इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। 1997 में नेवी के सरबराह एडमिरल मंसूरुल हक की गैर मुल्क से दिफाई सामान की खरीदारी में किक बैक्स पर गिरफ्तारी हुई थी। रिश्वत खा ली थी सामान लेने के चक्कर में, और नैब के साथ प्ली बार्गेन के बाद 17 अप्रैल 2001 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी का कोर्ट मार्शल हुआ था क्योंकि उन्होंने एक किताब लिख दी थी और फौजदारी की खिलाफ वर्दी पर उम्र कैद की सज़ा हुई, जो बाद में तब्दील कर दी गई थी। 22 फरवरी 2019 को 2 सीनियर अफसरान का कोर्ट मार्शल हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को जासूसी के इल्ज़ाम में 3 मई 2019 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और तमाम मुराद और पेंशन और उनकी जायदाद जब्त की गई थी। ब्रिगेडियर रिजवान का गैर मुल्की इदारों के साथ राब्ते करने पर कोर्ट मार्शल हुआ था और 14 साल की उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ सियाचिन में ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें 30 जुलाई 1995 को फौज से बरतरफ करके तमाम मुराद वापस ले ली गई। आर्मी इंजीनियरिंग कोर के कर्नल साहब थे, कर्नल शाहिद, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई हो चुकी है। मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन का कोर्ट मार्शल हुआ है और 1995 में इन्हें 14 साल की सज़ा दी गई थी। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और 4 अफसरान का पहले कोर्ट मार्शल हो चुका है उनके साथ, और इन्हें भी 14 साल की सज़ा हुई थी और तमाम मुराद और उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। हाल ही में एक साबिक कोर कमांडर ऐमन बिलाल पर सियासी इल्ज़ामात लगे, लेकिन उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हुई और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन और आदिल राजा और हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल हुआ और इन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई और पाकिस्तान में इनकी तमाम जायदाद जब्त की गई। और 9 मई के वाक़े पर गफलत बरतने पर तकरीबन 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें साबिक कोर कमांडर लाहौर, 2 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर और कर्नल भी शामिल हैं। ये गफलत बरतने पे हुई है। अच्छा, अब 9 मई के वाक़यात के बाद भी कार्रवाई होती रही और जनरल फैज़ हमीद जो है वो पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद को जो पकड़ा गया है वो एक करप्शन के केस में पकड़ा गया है। इससे पहले जितने भी फौजी अफसरान को सजाएं हुई हैं वो करप्शन के केसेस में हुई हैं। उन्होंने 2 नंबरी की, करप्शन की, या उन्होंने गद्दारी की, यानी पाकिस्तान के राज किसी को देने की कोशिश की, या कुछ ऐसे राब्ते किए जो फौज के अंदर इजाज़त नहीं है, या कोई खरीदो फरोख्त के अंदर किकबैक्स ली। करप्शन के मामलात और फौज के अंदरूनी मामलात, इनकी वजह से कार्रवाइयाँ होती रही हैं। लेकिन कभी भी किसी फौजी जर्नैल को सज़ा उसके हलफ की खिलाफ वर्जी या हलफ से गद्दारी पर नहीं मिली, यानी सियासत में मुदाखलत पर नहीं मिली। और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी जर्नैल को सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा इसलिए मिलेगी कि उसने मुदाखलत की है सियासी मामलात के अंदर और हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के अंदर अपना किरदार अदा किया है। जो आखिरी मार्का जनरल फैज़ हमीद से मंसूब किया जाता है, यानी पहले लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है ये पूरा मुहिम चलाने वाले जनरल फैज़ हमीद थे, और उस वक्त जो है वो इलेक्शन को भी कहीं इन्होंने कंट्रोल किया था, और नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते रहे जनरल फैज़ हमीद पे। इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने के चक्कर में या नवाज शरीफ पे केस बनाने के चक्कर में ये इल्ज़ामात हैं फैज़ हमीद पे कि उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन दूसरी जानिब ये गवाहियाँ भी मौजूदा हुक्मरानों ने खुद दी हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर ये फैसला कर लिया था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाएगा, और उन्होंने ये ऑफ़र पहुंचाई थी आज के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्हें कि जनाब आइए और हमारे साथ मिलके हुकूमत हमने गिराने का फैसला कर लिया है। जून में आपको पंजाब हुकूमत दे दी जाएगी और उसके बाद दिसंबर तक आपको वफाकी हुकूमत भी दे दी जाएगी, और उसके बदले में वो बात कर रहे थे एक्सटेंशन की। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मेरा इतना ही मैंडेट था और मैंने इससे आगे फिर बात नहीं की, लेकिन ये ऑफ़र बहरहाल मौजूद थी। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब बड़ी गवाहियाँ दे चुके हैं कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब गवाहियाँ दे चुके हैं, और बहुत सारे लोग के उनकी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। तो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं
और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई हो गई कि इन्होंने अपने हलफ से गद्दारी की है या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो ये एक नया रास्ता खुलेगा जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा कि किसी भी इदारे के अंदर बैठी हुई किसी भी शख्सियत को ये इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत बनाए या हुकूमत गिराए या हुकूमतों के अंदर मुदाखलत करे या सियासत के अंदर मुदाखलत करे। वो उनका मैंडेट नहीं है, वो उन्हें करना नहीं चाहिए। वो अपनी डोमेन में रहकर अपना काम करें। अगर तो ये एहतसाब इस मामले पे होता है तो ये तो कमाल हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक उम्मीद तो बंदी है लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कुछ लोग बड़ी अजीबोगरीब खबरें दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ सबूत पकड़े गए जब छापा पड़ा इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पे, तो उनका ये कहना है कि जी वहां से कोई सामान मिल गया और कुछ ऐसा रिकॉर्ड मिल गया कि अब जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हो गए। यानी छोड़ने वाले जो छोड़ते हैं ना, वो भी इतनी लंबी छोड़ते हैं कि इतनी लंबी तो अरशद नदीम की थ्रो नहीं है जितनी लंबी छोड़ देते हैं छोड़ने वाले। हमारे सहाफ़ी भाई हैं, मुझे समझ नहीं आती कि भाई सेक्रेटेरिएट से रऊफ हसन के खिलाफ सबूत नहीं मिले, वो छूट के बाहर आ गए। वो अरूबा नाम की बच्ची के खिलाफ सबूत नहीं मिले, कहते थे पता नहीं कितने लाख 11 लाख अकाउंट चलाती है, वो छूट के बाहर आ गई है। सारे के सारे पीटीआई के कारकुन छूट के बाहर आ गए और सबूत मिल गए। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फैज हमीद इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर कुछ हो भी रहा था तो उन्होंने मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर जहां बार बार छापे पड़ते हैं वहां पे सामने सजा के सर्टिफिकेट के तौर पे सबूत रखे हुए थे कि जनाब आओ थे आगे चौक के ले जाओ। अव्वल तो ऐसी कोई चीज़ अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद जनरल फैज हमीद, ये इल्ज़ाम है कि वो पीटीआई का सोशल मीडिया हैंडल करते थे। लोग ये भी कह रहे हैं हद हो गई वैसे। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया तो इमरान खान खुद हैंडल नहीं कर सकते तो और कौन हैंडल करेगा। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा मज़ेदार काम होता है, हर गिरफ्तारी के बाद रोला पड़ जाता है पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग नाचते नाचते निकल आते हैं, घुंघरू तोड़ देते हैं नाच नाच के कि जनाब अब गया इमरान खान, ओ गई पीटीआई, फारग हो गए। यानी कोई बंदा गिरफ्तार हो जाए, लो जी पीटीआई गई, इमरान खान फारिग। कोई बंदा जो है जेल चला जाए, लो जी पीटीआई गई, इमरान खान फारिग। किसी को इंक्वायरी में बुला लिया जाए, गई जी पीटीआई, इमरान खान फारिग। कोई छापा पड़ जाए जी, गई जी पीटीआई, इमरान खान फारिग। कोई बंदा बाहर से दौरा करने आ जाए, गई पीटीआई, इमरान खान फारिग। कोई बंदा यहां से बाहर दौरा करने चला जाए, लो जी गई हम पीटीआई, इमरान खान फारिग। यानी हर चीज के अंदर इन्होंने, थोड़ी धूप ज्यादा निकला इमरान खान फारिग, बारिश तेज हो जाए इमरान खान फारिग। ये इनकी एक्चुअली ख्वाहिश है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ये यानी ऐसी चीजों को फिर आपको सबूत देने पड़ते हैं। आप ये बातें तो कर सकते हैं, इल्जामात तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको सबूत देने पड़ते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जनरल फैज हमीद ने बड़ी मुदाखलत की है सियासत में और सहाफत में, लेकिन क्या ये मुदाखलत बंद हो चुकी है? मेरा सवाल ये है। अगर तो ये मुदाखलत आज बंद हो चुकी है तो फिर इस मामले पे फैज हमीद को सजा होनी चाहिए और आइंदा बाकियों को भी होनी चाहिए। ये रास्ता खुलना चाहिए, सियासतदानों को चाहिए कि ये रास्ता खोलें कि एहतसाब किया जाए उन लोगों का जो सियासत में मुदाखलत करके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। देखिए, ये हर चीज के ऊपर इमरान खान को क्यों लाके जोड़ देते हैं? कभी आपने इस पर गौर किया है? बहुत सारे सहाफी जो बारीक वारदातें भी डाल रहे हैं। हाँ, उन्हें गुस्सा है जनरल फैज हमीद पे और उन्हें जनरल फैज हमीद ने उनके प्रोग्राम बंद करवाए हुए थे। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम किसने बंद करवाया था? जनरल फैज हमीद ने बंद करवाया था, मैं पहले कह चुका हूं। तो उन्होंने प्रोग्राम बंद करवाए थे, सहाफियों को तंग किया था अपनी मुताबिक कि वो जर्नलिज्म चाहते थे। मैं भी 2 साल से नौकरी नहीं कर रहा, अब जनरल फैज हमीद तो नहीं है ना। मेरे चैनल के मालिकान ने मुझे कहा जी हमें बहुत दबाव आ गया एस्टेब्लिशमेंट का, आपको नहीं रख सकते हम नौकरी पे, हमें एनओसी चाहिए होगा उनसे, आप ला सकते हैं? मैंने कहा जी मैं तो नहीं ला सकता। तो मुदाखलत तो आज भी हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुदाखलत के ऊपर किसी किस्म का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मुदाखलत पे जब एक्शन लिया जाएगा फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, फिर कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये मुझे ऐसा लगता है कि ये करप्शन के मामला करेंगे और इसमें से कुछ ज़्यादा ऐसा लगता है कि निकलेगा नहीं। लेकिन कोशिश तो होती है हर चीज़ में इमरान खान को घसीटा जाए। देखते हैं घसीट सकते हैं या नहीं, या कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं या नहीं है। अगर तो है तो ये सिलसिला बिल्कुल शुरू होना चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू भी होना चाहिए, मोहम्मद जुबैर का भी होना चाहिए और उसके साथ साथ फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का और दीगर का भी होना चाहिए। अब ये करते क्यों हैं? इमरान खान को जोड़ते क्यों हर चीज़ में? इसके ऊपर आप गौर कीजिए। वो इसलिए जोड़ते हैं ताकि अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाई जाए। मीडिया के ऊपर महंगाई के ऊपर बात ना हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी और गिरती हुई मईशत के ऊपर बात ना हो, खारजा और दाखिला पॉलिसियों की जो नाकामी है उसके ऊपर बात ना हो। भाई एक रिटायर्ड जर्नैल गिरफ्तार हुआ है और अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ। फौज का एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत सज़ा होती है, जजा होती है, तो अच्छा सज़ा भी होनी चाहिए, जजा भी होनी चाहिए। वो कसूरवार है तो बिल्कुल उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। अब आ जाए इस बात पे कि इस वक्त एक बहुत अहम सवाल है जो लोग बार बार पूछते हैं
कि हालात का टोटल एनालिसिस आप बता देंगे अब होने क्या वाला है और नजर क्या आ रहा है। तो देखिए, मैं आपके सामने फैक्ट्स कुछ रख देता हूं। 4 एलिमेंट हैं इस वक्त, इन चारों को आपने ध्यान में रखना है। एक इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक, और तीसरा एलिमेंट जो है वो है हुकूमत का, पीडीएम की जमातों का, और चौथा है एस्टेब्लिशमेंट का। इन चारों के बीच में सारा खेल चल रहा है इस वक्त। नंबर 1 इमरान खान की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के कुछ मसाइल भी है ना, यानी मिसाल के तौर पे उनको पैगाम रसानी का मसला है। बार बार शिकायत की जाती है, इमरान खान साहब अंदर कुछ कहते हैं, बाहर शायद पैगाम नहीं आता, या पैगाम थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। वो फैसला साजी के अंदर उस तरह शामिल नहीं हो सकते। पार्टी के फैसले हों, यानी मिसाल के तौर पे रोला पड़ गया था सेनेटर्स के मामले पे, मखसूस नशिस्तों के मामले पे, कि इमरान खान साहब ने शायद कुछ और कहा, बाहर से रिपोर्ट कुछ और गई और अंदर से फैसला कुछ और करवा लिया गया। तो अवाम से बराह रास्त इमरान खान साहब का राब्ता नहीं है, उनकी आवाज़ भी बड़ी मुअस्सर है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जेल के अंदर मजबूत है, वो अपनी कमिटमेंट के साथ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और इमरान खान साहब किसी किस्म का ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि वो कमज़ोर पड़ गए, ना ही वो कोई डील करने का इरादा रखते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है पब्लिक, अवाम या तहरीक इंसाफ। अब इसमें आप देखें ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग पीडीएम से मुकम्मल तौर पे मुतनफ़र हो गए हैं। अगर थोड़ा बहुत पीडीएम की कहीं पे कोई बाकी थी इज्जत, जिसकी वजह से उन्हें कुछ वोट भी मिले, 17 सीटें पीटीआई कहती है चले 25-30 भी लगा ले, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो मैक्सिमम भी उनको थोड़े बहुत अगर मिली तो 30 सीटें तक तो वो जीत ही गए ना, पीडीएम की जमातें या पीएमएलएन की मैं बात करूं तो अगर वो 30 सीटें जीते तो अवाम में कुछ तो था उनका बाकी। अब ऐसा लगता है कि अवाम में वो भी बाकी नहीं है, लोग बहुत बुरी तरह मुतनफ़र हुए उनसे, और अब लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या इमरान खान की याद आ रही है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लाकानूनियत की वजह से लोगों में अलग से लावा पकड़ा है, मैंडेट चोरी हुई लोगों की, यानी लोगों ने वोट किसी और को डाला, जीत कुछ और गया, उसकी वजह से भी लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो बज़ाहिर अवाम जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़े एहतजाज के लिए, एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए तैयार है। यानी किसी भी सियासी तौर पे अपोजिशन को जो कुछ भी चाहिए होता है ग्राउंड पे एक तहरीक चलाने के लिए, वो सारा मवाद इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है। यानी अपोजिशन जब भी कोई तहरीक चलाना चाहे तो ये चीज़ें अगर सारी इकट्ठी हो जाएं, जो इस वक्त अवाम के अंदर सारा कुछ इकट्ठा है, लावा पक रहा है, तो इससे बेहतर टाइम तहरीक चलाने के लिए होता नहीं है। हुकूमत एक तीसरा एलिमेंट है ना, हुकूमत के अंदर बौखलाहट है, उनके काबू में कोई चीज़ आ ही नहीं रही। वो एक चीज़ को हाथ डालते हैं दूसरी खराब हो जाती है, उधर हाथ डालते हैं पता चलता है ये खराब हो गई है। और उसका रीज़न ये नहीं है कि हालात पहले से खराब थे, हालात 2.25 साल के अंदर बतदरीज खराब हुए हैं। ना सिर्फ हालात खराब हुए हैं बल्कि इनकी नाअहली और इनका नकम्मापन भी, इनकी नालायकी भी पूरी कौम के सामने आ गई है। अब कैपेसिटी है नहीं, आपस में एक दूसरे की शक्लें ये देखते हैं और कई दफ़ा देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अजनबी लोगों को ला के बड़े अहम ओहदों पे कैबिनेट के अंदर बिठा दिया गया है। अब कभी ये हुकूमत एक मेडल के पीछे छुपती है, कभी 9 मई के पीछे छुपती है, यानी खुल के सामने आ ही नहीं सकती। कोई इनके पास बयानिया नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है मुल्क को आगे ले जाने की, और अवाम में जाने और अवाम को मुतमईन करने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। बल्कि अभी तक ये अपनी हुकूमत को एक जायज़ हुकूमत तस्लीम भी नहीं करवा सके, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि इनकी हुकूमत एक जायज़, एक इखलाकी जवाब के साथ एक हुकूमत बैठी हुई है। तो ये हुकूमत की हालत है। अब आ जाए एस्टेब्लिशमेंट के मामले में। आमतौर पे होता यह है कि जब अवाम की ये हालत हो जाए या एक हुकूमत इस अंदाज में गवर्नेंस करे तो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को हुकूमत से अलग कर लेती है। कई दफ़ा वो अपोजिशन के करीब चली जाती है और कई दफ़ा अपने आप को अलग कर लेती है, यार कि इतनी बदनामी हम नहीं ले सकते। लेकिन इस मरतबा काम उल्टा हो रहा है। उसका एक रीज़न है कि एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब से एक इख्तलाफात पे मबनी एक तारीख चल रही है पिछले 2.5-3 सालों से, कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से नाराज़ है और इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। उस लड़ाई की वजह से एस्टेब्लिशमेंट मजबूरन ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है जिस हुकूमत के पीछे अवाम की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, और उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट की बदनामी भी हो रही है। लगातार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और पब्लिक के अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और खलीज बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट लंबे अरसे तक इस हुकूमत की नकम्मेपन का, नाअहली का और नालायकी का बोझ उठा सकेगी? तो इसका जवाब है ये बहुत मुश्किल है। देखिए, रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने काम ऐसे कर दिया ना, एक तो उनकी असेसमेंट सारी गलत हो गई। इमरान खान को निकाला तो उन्हें लगा ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ।
पब्लिक के अंदर मकबूल हो गया। जब मैंडेट चोरी किया उन्हें लगा कि लोग वोट इधर डाल देंगे, लोगों ने वोट उधर डाल दिए, फिर मैंडेट चोरी करना पड़ा रातों रात। जब मैंडेट चोरी हुआ अब इमरान खान साहब मैंडेट वापस मांगते हैं। इमरान खान साहब ने कई मरतबा कदम आगे बढ़ाया कि एस्टेब्लिशमेंट को मौका दिया जाए और यह हुकूमत को छोड़े, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल करे या अपने आप को गैर जानिबदार करे, या वो ये समझते हैं कि इन मामलों से एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी हो जाए तो मुझे फायदा होगा, इसका मैं हुकूमत को गिराऊंगा और इलेक्शन में जाऊंगा, ये उन्हें लगता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अभी तक ये नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी कुछ शराइत होती हैं मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक जो इमरान खान साहब के सामने रखी जाती हैं, तो इमरान खान साहब वो शराइत मानते नहीं है। तो जब इमरान खान साहब शराइत मान नहीं रहे तो बात बन नहीं रही, यहां पे आके लॉक लगा हुआ है। यानी बाकी हर चीज तैयार है, सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट का फैसला बाकी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत का बोझ कब तक उठाना है। जिस दिन उन्होंने इस हुकूमत का बोझ उतार दिया अपने कंधों से, यह हुकूमत धड़ल करके जमीन पे गिर जाएगी। और उसके बाद जो होगा, अच्छा अगर एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद भी चॉइस ज्यादा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के बाद यह चॉइस महदूद मुद्दत के लिए है, वरना एक वक्त आएगा ये लावा फट जाएगा और फिर एस्टेब्लिशमेंट चाह के भी इस हुकूमत को नहीं बचा सकेगी और चाह के भी इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएगी। क्योंकि देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कादी फायद ईसा साहब नहीं रहते देन व्हाट, फिर तो इंसाफ होगा, सीटें जाएंगी, दूसरी तरफ सीटें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला करना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी और मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी लंबी जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ सारी अवामी ताकत उस पॉलिटिकल फोर्स के साथ खड़ी हुई है जिसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त टक्कर का सामना है। अब आज एक और खबर है, वो शेख रशीद साहब ने कहा, वैसे आज एक बहुत बड़ा दिन भी है, अजहर मशवानी साहब के भाइयों का केस लगा हुआ है, बड़ा अफसोसनाक है, लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं। अजहर मशवानी साहब के 2 भाई अगवा हैं, ये 3 भाई हैं, एक तो अजहर मशवानी खुद है, 2 उनके भाई हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, दोनों अगवा हैं, उनकी फैमिली बहुत परेशान है। उन 2 भाइयों में से एक के बीमार होने की भी इतला है और बात भी करवाई गई है अजहर मशवानी से, और अजहर मशवानी को मना किया गया है सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ से। लेकिन अजहर मशवानी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने डिलीट भी की हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी अजहर मशवानी के भाइयों को अभी तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उम्मीद है आज कोई ऐसा ऑर्डर आएगा कि उनके भाई जो हैं वो बाजियाब हो सकेंगे। एक दावा किया शेख रशीद अहमद साहब ने, और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा खबर फैली हुई है कि सितंबर में कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है। शेख साहब ने तो 20 सितंबर की तारीख भी दी है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मान जाएगी? देखें, मौजूदा हुकूमत तो कहेगी जान छुड़ाओ हुकूमत से, और बदनामी हम नहीं लेना चाहते, और हुकूमत ये चाहेगी कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत आए और वो हुकूमत कम से कम 1 साल चले, ताकि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बाकियों को अपनी अपनी इज्जत बहाल करने में, अवाम के अंदर जाने में वो कुछ ना कुछ उन्हें मौका मिले, 1 साल में वो अपने आप को वापस पॉपुलर कर सके। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, जितना टाइम इनको मिलेगा ये उतना नीचे जाएंगे। जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं आ जाएगी तब तक इनका वापस ऊपर आने का सिलसिला शुरू ही नहीं होगा। पहले इमरान खान साहब को हुकूमत देनी पड़ेगी। अब टेक्नोक्रेट हुकूमत में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाएगी और क्या उससे पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? हमने पिछले 1 साल इन इलेक्शन से पहले एक टेक्नोक्रेट टाइप की हुकूमत पाकिस्तान में देखी, पहले 2 सूबों में देखी, उसके बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत भी 6 माह तक या इससे ज़्यादा थोड़ा सा वो एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन क्या उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? तो जवाब है कि फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। किसानों का कितना बड़ा वो नुकसान करके चले गए, किसान 3 साल तक अपनी कमर सीधी करते रहेंगे। जो फैसले उन्होंने किए उनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या फ़ायदा देगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसकी बातें की जा रही हैं, जब तक अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं होगा ना और नया इलेक्शन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब एक टेक्नोक्रेट हुकूमत में मान जाते हैं और उसके बदले में सिर्फ एक आज़ादी ले लेते हैं कि वो जलसे जुलूस कर सकेंगे, पूरे मुल्क में लोगों को मुतहरिक कर सकेंगे, तो ये उनके लिए घाटे का सौदा तो नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।